और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि वो कौन से मंत्री हैं जिन्होंने 2022 चुनाव में विजय पताका फहराया है। इनमें से जो नाम शामिल हैं वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, बंशीधर भगत जो कि काला ढूंगी से जीते हैं, और इसके अलावा अगर देखें तो बिशन सिंह चूफाल हैं जिन्होंने दोबारा जीत हासिल की है। डीडीहाट से ये प्रत्याशी थे, जीत इन्होंने हासिल की पार्टी के लिए। सतपाल महाराज जो कि चौबट्टा खाल से प्रत्याशी थे और चौबट्टा खाल से इन्होंने जीत हासिल की है। और अब देखिए, गोरखपुर से तस्वीरें आ रही हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत करते हुए ये देखिए बच्चों से मिल रहे हैं, बच्चों को पल्स पोलियो पिलाकर अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वह बहुत ही छोटे से बच्चे को अपने गोद में लिए हुए कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल्स पोलियो को लेकर अभियान की शुरुआत की जा रही है, और इसी कड़ी में लोगों के बीच में पहुंचे हुए हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये सीधी तस्वीरें गोरखपुर से आपको दिखा रहे हैं। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 2 बूंद जिंदगी की, और कैसे बच्चों की जिंदगी सुरक्षित की जाए, उन्हें बीमारियों से बचाया जाए, पोलियो से बचाया जाए, इसी कड़ी में ये अभियान बहुत अहम है। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें गोरखपुर से आप देख पा रहे हैं। एक छोटे से बच्चे को गोद में लेकर अब देखिए यहाँ पर वो बच्चे को पोलियो की ड्रॉप पिलाकर अभियान की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर बच्चे को टीका लगा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये देखिए, बच्चे को दुलार करते हुए टीका उन्होंने सबसे पहले लगाया, फिर माला पहनाई। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो रही है और अब इस बच्चे को वो कुछ खिला रहे हैं। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें गोरखपुर से आपको दिखा रहे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। आज वो लखनऊ के लिए भी रवाना होने वाले हैं इस कार्यक्रम के बाद, और घर घर जाकर पोलियो ड्रॉप पिलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 3 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को पल्स पोलियो पिलाने का अभियान आज शुरू कर रहे हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नीरज मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, क्योंकि मुख्यमंत्री अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, क्या तस्वीर, क्या जानकारी गोरखपुर से? बिल्कुल, पूरे यूपी में लगभग 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पल्स पोलियो की जो ड्रॉप है वो पिलानी है। 28 मार्च तक का लक्ष्य है, और मुख्यमंत्री जिला अस्पताल का जो प्रांगण वहां पर आ चुके हैं। छोटे छोटे यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं, और वहां पर वो पल्स पोलियो की जो ड्रॉप है वो बच्चों को पिला रहे हैं, और इसके साथ ही उनका अन्नप्राशन भी कुछ बच्चों का कर रहे हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, हमारे पीछे मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुँच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर, और 28 मार्च तक इसका ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकती हैं कि मुख्यमंत्री के लिए मंच सजाया गया है, और मंच पर कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचने वाले हैं, और इसके बाद यहाँ से मुख्यमंत्री जो है लोगों को संबोधित भी करेंगे। और यहाँ पर अभी कुछ देर में मंच पर मुख्यमंत्री पहुंचकर कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। इस अभियान की शुरुआत के लिए नीरज, अगर देखा जाए तो पोलियो के लिए लगातार हमने कई अभियान देखे, और पल्स पोलियो इसमें सबसे पुराना और सबसे कारगर अभियान रहा है। गोरखपुर में किस तरीके की तैयारी इस अभियान के आगाज के लिए किया गया है? देखिए, यहाँ से पहले हरी झंडी देकर यहाँ से जो रैली है उसको उन्होंने रवाना किया, और इसके बाद वे मंच पर अब योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं। और क्यों खास इसलिए है क्योंकि जो सबसे सफल अभियान ये देश में भी माना जाता है, यूपी में भी काफ़ी सफल अभियान है, क्योंकि कोविड जैसी महामारी के बाद सबसे बड़ा ये अभियान फिर से शुरू किया गया है। पल्स पोलियो की ड्रॉप बच्चों को पिलाई जानी है, और मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर मौजूद हैं, तो इसके अहम मायने भी हैं। बच्चे स्वस्थ रहें, इसका ये प्रयास किया जा रहा है, और इसी के तहत यहाँ पर पल्स पोलियो की जो ड्रॉप है वो पिलाई जा रही है। बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं। दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें गोरखपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर इस अभियान से जुड़ी कुछ जानकारी इस वक्त वो पढ़ रहे हैं। देखिए किस तरीके से बुकलेट लेकर वो
पढ़ रहे हैं। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत उन्होंने कर दी है। यहाँ पर मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए लोग, तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। एक बड़ा कार्यक्रम जिसकी शुरुआत की जा रही, पल्स पोलियो अभियान, क्योंकि 2 बूंद जिंदगी और तमाम बच्चों की जिंदगी बचाई जा सके, परिवार के लोग, अभिभावक भी इसको लेकर जागरूक हो सके, इसलिए समय समय पर सरकार की तरफ से इस अभियान को बड़ा बनाने का लक्ष्य रहता है। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है और 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा बच्चे जिनको पोलियो की ड्रॉप देने का लक्ष्य सरकार ने रखा है इस अभियान के तहत, जिसकी शुरुआत देखिए गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। इसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर से अभियान की शुरुआत हो चुकी है। 28 मार्च तक पल्स पोलियो अभियान चलेगा और इस दौरान 3.4 करोड़ बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। बच्चों को बीमारी से बचाया जा सके, पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी से बच्चों को बचाने का लक्ष्य, और ये सबसे सफल, सबसे कारगर अभियान है। 2 बूंद जिंदगी की ये टैगलाइन, और इसी टैगलाइन के तहत बहुत सारे बच्चों की जान अब तक बचाई जा सकी है, बहुत सारे बच्चों को बीमारी से बचाया जा सका है। और इसी वजह से ये देखिए पल्स पोलियो अभियान का आगाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है गोरखपुर से। यहाँ पर कुछ बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी उन्होंने किया, क्योंकि जाहिर तौर पर सूबे के मुखिया हैं और गोरश मंदिर से गहरा नाता रहा है योगी आदित्यनाथ का। इस वजह से जो बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर अन्नप्राशन के लिए पहुंचे हुए थे। अन्नप्राशन संस्कार कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों से अभिभावकों ने संपन्न कराया। उस वक्त की ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते हैं और इस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। अभी बुलाया गया है प्रदेश के सभी लोगों को। एक मिनट सबको लग जाने दीजिए। एक मिनट थोड़ा पीछे होकर के आराम से कर लो यार, थोड़ा पीछे हो जाओ। एक मिनट थोड़ा पीछे। माइक आईडी थोड़ी नीचे एक मिनट नहीं, देखिए, जब कोई भी सरकार बनती है तो जितने पार्टी के सीनियर लीडर से पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व होता है वो बातचीत करता है, तो एक सामान्य जो एक वार्ता होती है, शायद इसलिए वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। अब मुझे बुलाया है, बाकी तो मुझे जानकारी नहीं है। इतनी देरी क्यों हो रही है? 10 दिन का वक्त गुजर चुका है। नहीं, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे 10:30 बजे बुलाया, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री को लेकर सर आप क्या सुझाव देंगे? बहुत सारे चेहरे हमारे पास। आप प्रेस में हैं त्रिवेंद्र, आप जो सुझाव देंगे उसको हम आगे बढ़ा देंगे। जो सुझाव आप लोग देंगे बढ़ा देंगे आगे, हैं? नहीं, आप 4 साल अपनी सरकार, सारे संगठन के लोग होते हैं जो चुने होते हैं, सारे संगठन के लोग होते हैं। आपने 4 साल सरकार बहुत अच्छे से चलाया, तो आपके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। हाँ, तो उसका 4 साल अच्छी सरकार चलाई तो जनता ने उसका फैसला दे दिया है। तो आपके ठीक, चलिए। मुख्यमंत्री के चांसेस हैं। तो देखिए, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप सुन रहे थे। हालांकि कुछ भी कहने से वो बचते हुए दिखाई दिए। अमित शाह से मिलने के लिए वो जा रहे हैं। 10:30 बजे का समय वो बता रहे थे, जब गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात तय की गई है। जब पूछा गया कि क्या चांसेस हैं कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो बिल्कुल टालते हुए दिखाई दिए, कुछ भी नहीं कहा, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए और कहा कि अगर आप सलाह देंगे, कुछ सुझाव आपका होगा, वो मैं अमित शाह के सामने रख दूंगा। फिलहाल 10:30 बजे मिलने का समय दिया गया है, तो वो अब अमित शाह के घर जा रहे थे। उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और सूबे का मुखिया कौन होगा, ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने टाल दिया, मुस्कुराते हुए कहा कि बहुत सारे नाम हैं, बहुत ऑप्शंस हैं और जल्द ही चेहरा साफ हो जाएगा। मुझे अमित शाह जी ने बुलाया है, मैं उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहा हूं। तो अब से थोड़ी देर बाद मुलाकात होनी है। सीएम पद के लिए कई चेहरे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति होगा वो संगठन का ही होगा, भरोसेमंद होगा
और सोच समझकर इस पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी ये तस्वीर साफ हो जाएगी, इसका भरोसा उन्होंने दिया। 10:30 बजे अमित शाह से उनकी मुलाकात होने वाली है। ऐसे में वो उनके आवास के लिए निकल रहे थे उत्तराखंड सदन से। उसी वक्त की तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। सीएम कौन हो सकता है, क्या वो हो सकते हैं, क्या उनको जिम्मेदारी एक बार दी जा सकती है, उसको लेकर वो टालते हुए दिखाई दे। देखिए, जब कोई भी सरकार बनती है तो पार्टी के सीनियर लीडर से पार्टी के जो केवल तो दो यार बातचीत करता है, तो एक सामान्य जो एक वार्ता होती है, शायद इसलिए हम लोग जाते हैं। मुख्यमंत्री को लेकर सुझाव देंगे आप? मुझे बुलाया है, बाकी देरी क्यों हो रही है? 10 दिन का वक्त गुजर चुका है। ये मैं नहीं बता सकता। मुझे 10:30 बजे बुलाया, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री को लेकर सर आप क्या सुझाव देंगे? बहुत सारे चेहरे हमारे पास। आप प्रेस में हैं, आप जो सुझाव देंगे उसको मैं आगे नहीं, आप 4 साल आपने तो देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सामान्य बातचीत के लिए उन्हें बुलाया गया है। अमित शाह ने उन्हें बुलाया है और अब वो उनसे मुलाकात करने के लिए उत्तराखंड सदन से निकल चुके हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, उस रेस में वो हैं क्या, तो वो बिल्कुल टालते हुए दिखाई दिए। मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया कि बहुत सारे चेहरे हैं हमारे पास और बहुत जल्दी ये तस्वीर साफ हो जाएगी।